Hello students, today we are going to start your chapter 2nd of chemistry, that is acid, bases and salt. जैसे कि आप सभी ने अब तक पढ़ा है, अब तक आप लोगों ने बेसिक एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। जैसे कि जो आपके पास एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर मतलब खट्टा। और जो लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी है, जो एसिड होता है आपके पास ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है या फिर चेंज कर देता है। नेक्स्ट इज विद यू इज बेसिस। ठीक है, बेसिस होते हैं जो आपके पास, वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर। ठीक है, और जब आप बेसिस को छूते हो तो वो कैसे होते हैं, सोपी। ठीक है, सोपी मतलब चिपचिपे। ठीक है, आप जैसे सोप को पकड़ते हो तो फिसलन भरा होता है ना, वैसे ही आपके पास बेसिस भी कैसे होते हैं, सोपी। और रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, वो ब्लू में। तो ये आपने अब तक एसिड और बेसिस की नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो जो आपके पास यहाँ पे ब्लू और रेड लिटमस पेपर हैं वो क्या होते हैं, इंडिकेटर्स, दैट आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब जब आप इन चीज़ों को या इन सब्सटेंसेस को यूज करते हो किसी पर्टिकुलर एसिड और बेस के साथ या फिर किसी भी अननोन सब्सटेंस के साथ, मतलब मान लीजिए आपने एक लिक्विड सॉल्यूशन लिया है, आपको पता नहीं है वो एसिड है या बेस है, तो आप उसमें ये वाला कंपाउंड डालोगे या उस सॉल्यूशन को इस कंपाउंड में डालोगे तो वो आपको इंडिकेट करेगा, आपको एक सिग्नल देगा जिससे आपको पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस। तो यहाँ पे जो आपके पास लिटमस पेपर है दैट इज कलर इंडिकेटर। ठीक है, कलर इंडिकेटर मतलब ये कलर चेंज करेगा, इसकी कलर चेंज करने पे आपको इंडिकेशन मिलेगा कि वो आपके पास जो सब्सटेंस है दैट इज एसिड और बेस। सो बेसिकली इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस हु टेल अस वेदर अ सब्सटेंस और इज एसिड और बेस, हु टेल अस whether a substance is acid or base। ठीक है, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि हमें बताते हैं जो आपके पास गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस। नाउ जो आपके पास लिटमस पेपर है यहाँ पे दैट आर कलर इंडिकेटर्स। ठीक है, जो कि अपना कलर चेंज करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके पास एसिड है या बेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स जो आपके पास, एक आपके पास नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो आपको नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि टर्मरिक पाउडर। ठीक है, जैसे कि टर्मरिक पाउडर, ये थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट है, ये अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं हुआ बट फिर भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज विद यू ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब आपके पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, जो कि ओडर चेंज करते हैं। देखो लिटमस पेपर क्या करता है आपके पास, कलर चेंज, और जो आपके पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो क्या चेंज करते हैं, ओडर। ओडर मतलब स्मेल। जब आप इन इंडिकेटर्स को किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, आपके पास जो भी गिवन सब्सटेंस है आप उसके ऊपर डालोगे तो आपके पास क्या होगा, उस सब्सटेंस की स्मेल चेंज हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको उससे खुशबू आ रही है तो थोड़ी देर में बदबू आनी शुरू हो जाएगी, ये एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट स्मेल आएगी उसकी। ठीक है, उस स्मेल से आपको पता चलेगा कि वो सब्सटेंस जो है यहाँ पे वो क्या है, एसिड है या बेस्ड। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके पास, वेनिला, अनियन एंड क्लोव। ठीक है, तो आपके पास जो इसके एग्जांपल्स हैं वो क्या है आपके पास, वेनिला, अनियन एंड क्लोव। इन सभी को आप एज अ इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, मतलब इन सभी का आप किसी भी सब्सटेंस के साथ यूज कर सकते हो कि ये जानने के लिए कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली क्या पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे कि एसिड जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, जैसे कि नॉर्मल जनरल सब्सटेंसेस आपके पास सब मेटल्स, नॉन मेटल्स और वाटर। ठीक है, ये बहुत ही अबंडेंट मिलने वाले नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, इन तीनों के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड बेसिस, और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या आपके पास कंपाउंड्स या फिर प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे।
ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल। सो मैं यहाँ कंप्लीट नहीं लिखूंगी, बट आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है एसिड विद मेटल। अगर एक जो आपके पास गिवन एसिड है, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब देखिए, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, जो इसकी जनरल फॉर्म है, जनरली वो एक सॉल्ट रिलीज करेगा और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एसिड ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने ले लिया HCl। ठीक है, एक मेटल ले लेते हैं जो कि हम ले लेते हैं यहाँ पे जिंक। तो हमने पिछले चैप्टर्स में सारी रिएक्शंस करी हैं। सो ये क्या बनाएगा, HCl प्लस जिंक फॉर्म्स जिंक क्लोराइड दैट इज विद अ सॉल्ट। ठीक है, और आपको क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो अगर बैलेंस करना हो, हियर यू हैव 2 हाइड्रोजन, सो इधर 2 हाइड्रोजन आ जाएगी, आपकी क्लोरीन बैलेंस होगी और हाइड्रोजन भी और जिंक भी। ठीक है, तो योर रिएक्शन इज 2HCl प्लस Zn गिव्स अस ZnCl2 प्लस H2। देखिए ये रिएक्शंस हम क्यों कर रहे हैं, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें आपको बोलेंगे कि एक एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, गिव अस द प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो आपको याद होना चाहिए जो एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट फॉर्म करेगा और एक हाइड्रोजन गैस। अगर आप हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास सॉल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स आपके पास बचेंगे वो क्या है, आपके पास सॉल्ट। ठीक है, ये था कि जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। नाउ बेसिस रिएक्ट विद मेटल, अगर आपकी जो बेसिस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो हम एक बेस ले लेते हैं, यहाँ पे सिमिलर रिएक्शन है, वहां पे भी एक सॉल्ट फॉर्म होगा एक और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। सो बेस रिएक्ट, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद होनी चाहिए किसी भी। देखिए हमने पिछले चैप्टर में हमने बैलेंस करनी तो सीख ली इक्वेशंस, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शंस की इन जनरल फॉर्म से। अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक सॉल्ट और फिर से हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। सो अगर हम यहाँ पे एक बेस ले लेते हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हम मेटल सिमिलर ले लेते हैं Zn। देखिए हमें यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन गैस सेपरेट करनी है, तो वी सेपरेटेड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया 2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 जिंक। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, Na2ZnO2। ठीक है, एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारे पास दैट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये आगे आपके पास जब आप थोड़ी हायर क्लास में जाओगे लाइक +1 एंड +2, आपको प्रोडक्ट फॉर्म भी आएगा, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे अरेंज कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को, या एक एलिमेंट कैसे, एक कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। बट बेसिकली आप इतना ध्यान कीजिए कि अगर हाइड्रोजन गैस सेपरेट होगी तो आपके ये एलिमेंट्स जो हैं क्या बनाएंगे, सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिस रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अब अगर आपके पास जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स मतलब कोई भी मेटल जो कि कार्बोनेट्स के साथ कंपाउंड में है। सो जनरल फॉर्म क्या है इसकी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। So here we have metal carbonates slash metal hydrogen, मतलब बोथ, दोनों का जनरल केस लिख रहे हैं हम कंबाइनली, कार्बोनेट्स
reacts with acid gives you salt plus कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, देखिए नॉर्मल केसेस में आपके पास जब एक मेटल या फिर एक बेस मेटल के साथ एक एसिड या बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो आपका क्या लिबरेट हो रही थी, हाइड्रोजन गैस। जब कार्बोनेट्स रिएक्ट कर रहे हैं मेटल के ही, देखिए यहाँ पे मेटल ही था, मेटल के ही आपके पास कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड इज वाटर। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे आपके पास यहाँ पे। सो एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका एक। सबसे पहले हम एक मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, सो दैट इज सोडियम आपके पास मेटल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, Na2 कार्बोनेट इज गिवन बाय CO3। एसिड ले लेते हैं कोई भी, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं HCl। देखिए जो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हम पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पे, CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो तो यहाँ पे क्या होगा, 2HCl। ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 3, उधर भी 3 है, तो ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, बैलेंस्ड। अब हमारे पास क्या बचता है, देखिए CO3 से हमारे 3 ऑक्सीजन्स, या फिर हमारे जो यहाँ पे हैं CO3 से हमारे 3 ऑक्सीजन्स उधर जा चुके हैं, दैट इज CO2 में 2 ऑक्सीजन और H2O में 1 ऑक्सीजन। सो ये हमारा यहाँ पे जा चुका है, C भी हमारा जा चुका है, H भी हमारा जा चुका है, हमारे पास बचा क्या है, Cl और Na2। सो हेयर Na2Cl। अब यहाँ पे क्लोरीन के 2 हैं और सोडियम के भी 2, ट्वाइस ऑफ NaCl। NaCl इज ऑल यू नो कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो अगर आपको प्रोडक्ट्स फॉर्म पता है तो आप एक बेसिक सॉल्ट इजीली बना सकते हो। ठीक है, रिएक्शन इजी हो जाते हैं इससे अगर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। ये था आपके पास मेटल कार्बोनेट्स के लिए। अब आ जाते हैं हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिंपल है, आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व करनी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद मेटल, फिर से हम एसिड HCl ले लेते हैं यहाँ पे। सो हेयर आपको पता है प्रोडक्ट्स, लास्ट प्रोडक्ट्स आप लिख लीजिए, CO2 चला गया, H2O चला गया, यू हैव हेयर Na2 2H। देखिए 2 H यहाँ पे चले गए हैं, एक H ये चला गया, एक H ये चला गया, H2, 3 ऑक्सीजन जा चुके हैं ये, और एक हेयर ऑल्सो। आपको यहाँ पे कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, NaCl। ठीक है, बैलेंस होगी इक्वेशन। So this is metal, when this is the reaction for metal hydrogen carbonates react with acid. Next is with us when acid and bases reacts with each other. Simple है, acid और base एक दूसरे के साथ react करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, salt। acid plus base। ठीक है, when an acid reacts with base gives us salt, सॉल्ट देंगे और वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, सिंपल जो हम अभी तक लेते आ रहे हैं, NaOH प्लस HCl गिव्स अस, सबसे पहले H2O, 2 हाइड्रोजन चले गए, आपके पास एक ऑक्सीजन, यू हैव लेफ्ट हेयर NaCl दैट इज सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, वाटर। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उधर आपको क्या याद रखना था, जब व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद मेटल, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट्स में से एक तो कंपाउंड है जो आपको मिला के बनाना है, एक जो प्रोडक्ट है जो कि चेंज नहीं होगा, दैट इज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जो कि हर एलिमेंट के साथ सेम रहेगा, आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स प्लस
एसिड्स। अगर मेटल ऑक्साइड्स एसिड के, मेटल ऑक्साइड्स क्या है, देखो जो आपके पास सिंपल सा आप कोई भी मेटल ले लीजिए, उसका ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, reacts with acid to form salt plus water। ठीक है, जो NaOH है आपके पास वो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड ही है, NaOH। ठीक है, HCl, सेम प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट चीज, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमेशा मेटल ऑक्साइड्स के साथ, और जो बेसिस है वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे जो सोडियम था वो क्या था, मेटल। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपके पास क्या आ गए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद, ये यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्ट किसके साथ करवाना है आपको, बेस के साथ। बेस क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपके पास COH2 क्या है, बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, CO2 गैस है ना, मेटल नॉन मेटल कुछ भी नहीं है, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल है यहाँ पे एक चीज, दैट इज कार्बन। ठीक है, CO2 में कार्बन क्या है आपके पास, नॉन मेटल। सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना है, एंड प्रोडक्ट वाटर H2O। अब यहाँ से देखिए दो एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन चले गए हैं, एक वो ये चला गया, आपके पास एक ये Ca बच गया, एक CO2 बच गया है। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के कितने, दो एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे कितना गया है, सिंगल। सो हेयर आपके पास क्या बचा है, CaO प्लस CO2, सो CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये तो आपने पिछले में भी पढ़ा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, नाउ these were the reactions how acid and bases react with various components। जो हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज हैं एसिड की, इन रिएक्शन से हमारे पास क्या आती हैं, जो कंक्लूजन है हमारे पास, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, दैट इज ऑल एसिड्स हैव केटायंस। ठीक है, सारे एसिड्स के पास क्या होते हैं, केटायंस, एंड देयरफॉर एसिड प्रोड्यूस H plus ions which are responsible for their acidic properties। ठीक है, सभी एसिड्स के पास क्या होते हैं, केटायंस, दैट इज H पॉजिटिव आयन। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद वाटर। अब देखना है हमें एसिड और बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। विद वाटर, एसिड और बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयंस रिलीज करेंगे, दैट इज HCl, एसिड है जो आपको पता है, H2O, तो H3O पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, और एक Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, एक वो कैटायन लूज करेगा और एक एनायन, मतलब डिसोशिएट हो जाएंगे कैटायन और अनायन में। ठीक है, ये था आपके पास एसिड। आप दूसरा ले लेते हैं बेस, दैट इज NaOH reacts with water in the presence of water gives you Na positive cation and OH negative anion। ठीक है, बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन हमेशा क्या रिलीज करेंगे, बेसिस, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। और जो एसिड है वो हमेशा कौन सा आयन रिलीज करेंगे, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये इनकी
डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ है जिससे आपको पता चलेगा कि हाइड्रोनियम आयन रिलीज हुआ है तो वहाँ पे क्या आपके पास सॉल्यूशन में एसिड वाटर के साथ, और अगर एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हुआ है तो आपके पास सॉल्यूशन में वाटर के साथ क्या है, एक बेस। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। जब आप एसिड और बेस को एसिड को पानी में मिलाते हो तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एसिड में पानी को मिलाना है, हमेशा पानी में ही एसिड को मिलाया जाता है, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप एसिड में पानी को मिलाओगे तो जो एसिड है वो उछल के एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, वो एक एक्सोथर्मिक मतलब कि वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी की वजह से वो जो एसिड है वो छटक के आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे गिर सकता है। ठीक है, इसीलिए जो क्या है लैब्स में डाइल्यूट एसिड, मतलब कि डाइल्यूट क्या है आपके पास जो कंसंट्रेशन है उसे कम कर दिया जाता है। कैसे? उसमें पानी मिला के, लाइट एसिड होता है बिल्कुल लैब्स में। ठीक है, तो कभी भी जब भी आपके पास फ्यूचर में आपको अगर एसिड या वाटर मिलाना हो तो हमेशा वाटर में ही एसिड मिलाया जाएगा, कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाया जाएगा। ठीक है, आप एक वाटर रखना, उसमें धीरे धीरे एसिड डालना, ऐसा नहीं है एकदम डाल देना, धीरे धीरे एसिड डालना है। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, दैट इज with U is hydronium ion. To reduce the concentration of hydronium ion or hydroxide ion is called the process of dilution. ठीक है, on mixing the substance with water. So thank you, this was all for today. This was the start of your chapter acid, bases and salt.